तो अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो उनको तो चाहिए 30 MLA। 12 में कहाँ से खेला होगा? आखिर डिफेक्शन का कानून भी तो यहाँ है। इसलिए देखिए अब क्या खेला होना है। अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी और इसी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। भाई आज की तारीख में अगर किसी पार्टी को अब तोड़ना चाहिएगा तो आपको तो 2/3 चाहिए ना। जो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है वो जीतेंगे हम लोग, जिससे कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कोई भी एजेंसी जब जांच करती है तो उनके सामने जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसको कॉरोबोरेट करने के लिए जिनके खिलाफ ये साक्ष्य आती है उनसे पूछताछ की जाती है। तो ईडी के पास जो भी सबूत होंगे उनसे जो जिनके जिनके उसमें नाम है उनसे पूछताछ करती है और कर रही है। तो इसको कोई राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपने देश में हमारी जितनी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, जब भी उनके संज्ञान में इस तरह की बात आती है तो उस पर वो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर मीसा भारती बोल रहे हैं कि हमारे पापा उठ बैठ भी नहीं पाते, परेशान किया जा रहा है। देखिए मतलब ये स्वाभाविक है, उनकी बेटी हैं तो उनको खराब तो लगना। किसी के साथ भी अगर किसी जब पूछताछ होती है और इसमें पूछताछ लंबी पूछताछ होती है तो बेटी के चलते उनको तकलीफ होती होगी। लेकिन भाई आज की तारीख में अगर किसी पार्टी को अब तोड़ना चाहिएगा तो आपको तो 2/3 चाहिए ना। तो अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो उनको तो चाहिए 30 MLA। 12 में कहाँ से खेला होगा? आखिर डिफेक्शन का कानून भी तो यहाँ है। इसलिए देखिए अब क्या खेला होना है। अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी और इसी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। और जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है वो जीतेंगे हम लोग, जिससे कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो लगता है कि आप फिर से पलटी मारेंगे, क्या लेंगे? देखिए वो तो अब कह रहे हैं कि भाई अब नहीं करना है, तो दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, आश्वासन पर ही चलती है। नहीं, आप बहुत करीबी रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब नहीं करना चाहिए।